मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा कंपनी में जॉब कैसे पाएं। कैसे आप जॉब पा सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कैसे आपको पता चलेगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में जॉब निकली है और किस किस फील्ड के लिए जॉब लोग अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि सिर्फ टेक्निकल वाले ही इस फील्ड में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ टेक्निकल वाले ही नहीं, नॉन टेक वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। और हमेशा मैं कहता हूं कि जो प्लेटफॉर्म होते हैं ऑफिशियल, वहीं से रिक्रूटमेंट पे भरोसा किया कीजिए। बाकी अदर प्लेटफॉर्मों से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, यह वीडियो अगर आपके लिए नहीं भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा आपको लगता है, तो फिर भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको जानकारी रहेगी कि किस किस फील्ड में जॉब निकलती है, तभी आप दूसरों को भी बता पाएंगे कि हाँ, इस कंपनी में इस तरह की जॉबें निकलती हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। तो जानकारी के पर्पज से देखिएगा, बहुत ही छोटा वीडियो बनाता हूँ मैं। मेरा पूरा मोटो रहता है कि कम वीडियो में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया है हमेशा कि आपको उस कंपनी का नाम टाइप करने के बाद उसके आगे कैरियर लिखना होता है। ठीक है, जैसे ही आपको महिंद्रा में जॉब चाहिए तो आपको क्या करना होगा, महिंद्रा लिखने के बाद आपको कैरियर पे टाइप करना होगा। देखिए ऊपर आ गया लिंक, इस पे क्लिक कर दीजिए। करते ही आपका ये पहला पेज ओपन हो गया। ठीक है, ये कुछ इंटरफेस खुल के आता है, जहां पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है ये यूआरएल में कि job.mahindracareer.com। ठीक है, अब आप इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए और नीचे आइए। अब इस फील्ड में जॉब इस मैप के अकॉर्डिंग भी आप सर्च कर सकते हैं, बट मैं नीचे आके आपको समझाता हूँ। महिंद्रा कंपनी में जॉब तीन तरह से निकलती है। एक होती है ऑटोमोटिव बिजनेस, ठीक है। दूसरा है फार्म्स इक्विपमेंट, आपने देखे होंगे ट्रैक्टर, जेसीबी, इन सब का भी मैन्युफैक्चरिंग का काम महिंद्रा कंपनी करती है। और तीसरी जॉब्स निकलती हैं ग्रुप कॉर्पोरेट ऑफिस से। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आप इस पेज पे आइएगा तो ये जो लाइनें लिखी हैं इन पर ये पेज काम नहीं करता है। आपको इन इमेजेस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इन इमेजेस पे क्लिक करेंगे, ये आपको नए पेज पे ले जाएगा और उससे रिलेटेड सारी जानकारी प्रोवाइड करेगा। तो ये तीन ऐसे ग्रुप हैं जिनमें जॉब निकलती है महिंद्रा एंड कंपनी से। अब इन तीनों फील्ड के अंदर जो सब ग्रुप्स हैं उस पर मैं बात करता हूँ। वो सब ग्रुप्स हैं आपके ये नीचे वाले, जिसमें कि आपका ये हो गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दूसरा है सेल्स, तीसरा है कस्टमर केयर, चौथा है क्वालिटी, पांचवा मैन्युफैक्चरिंग, छठवां हो गया फाइनेंस एंड अकाउंट्स, सातवां है ये ह्यूमन रिसोर्स, आठवां है मार्केटिंग। ये सब फील्ड कह सकता हूँ कि इन सभी फील्ड्स में जॉब निकलती हैं, आपको इन्हीं में अप्लाई करना है। ठीक है, इतनी बात आप मेरी समझ गए होंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा फिर से कि इन इमेजेस पे क्लिक करने पर ही आप नए पेज पे जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये फील्ड जिसमें कि ऑटोमोटिव का फील्ड आता है। इस ऑटोमोटिव फील्ड में अगर आपको जॉब सर्च करनी है तो यहाँ पे आइए, ढेर सारी जॉब लिस्टेड है यहाँ पे, जिस भी कंपनी से जॉब निकली है। ठीक है, जिस भी डिपार्टमेंट यहाँ आपको लिखा रहेगा कि मैन्युफैक्चरिंग में है कि सेल्स में है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है, उन सब से रिलेटेड आप जॉब यहाँ सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 131 जॉब लिस्टेड है। ये सिर्फ और सिर्फ 1 से 10 तक का ही जॉब दिखा रहा है। आपको आगे क्लिक करते हुए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे जाना है और पूरी जॉब सर्च करनी है और देखनी है कि क्या आपके अकॉर्डिंग कोई जॉब अवेलेबल है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ये था आपका कौन सा, ये आपका है ऑटोमोबाइल फील्ड। ऑटोमोबाइल फील्ड के अंदर भी तो मैन्युफैक्चरिंग होती है, सेल्स होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है। सबसे पहले मैंने तो यही बताया ना कि तीन चीजों के अंदर जॉब निकलती है और उन तीनों के अंदर जो सब पोस्ट होती हैं, सब डिपार्टमेंट होते हैं, मैं कह सकता हूँ, उनमें जॉब निकलती है। ठीक है, अगला हम चलते हैं, ये है आपका फार्म इक्विपमेंट्स वाला पेज। इसमें भी आप आने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आइए। स्क्रॉल करने के बाद आपको जो भी जॉब अवेलेबल होंगे पोस्ट वाइज दिया होगा, इन पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आप देखिए कि एक्सपीरियंस मांगा गया है, कितना मांगा गया है, कितने साल का मांगा गया है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
इसमें भी आप देख सकते हैं फार्म इक्विपमेंट वाले में कि मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स में है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है। ठीक है, इन सभी फील्ड्स में जॉब निकलती है। तीसरी हम बात करते हैं कॉर्पोरेट फील्ड्स की। कॉर्पोरेट फील्ड्स में यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि अभी सिर्फ 25 जॉब ही अवेलेबल हैं, जिनको नीचे दे दिया गया है। बाकी जो जॉब अवेलेबल होंगी उनको लिस्ट आउट कर दिया जाएगा। ये है जॉब जो आपकी किस में आती हैं, कॉर्पोरेट फील्ड में। आप इनको देख सकते हैं। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई करने के दो तरीके हैं। पहला, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर लीजिए। दूसरा ये है कि आप लिंक्डइन में अप्लाई कीजिए। तो आपका लिंक्डइन का एक अच्छा प्रोफाइल बना होना चाहिए। वो एक अच्छी इमेज क्रिएट करता है जब भी कोई आपकी प्रोफाइल को देखेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे अप्लाई करना है। सपोज आपको एरिया सेल्स मैनेजर के लिए अप्लाई करना है। इस पर क्लिक कीजिए। ये आपको ले जाएगा किसी दूसरे पेज पे। ठीक है, अब यहाँ पे उससे जुड़ी सारी बातें अवेलेबल हैं। कब पोस्ट की गई थी, लोकेशन क्या है, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ठीक है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, ये सारी बातें पूछी जाएंगी आपसे। आपको पढ़ना है इनको। जिस फील्ड के हिसाब से आप परफेक्ट होइएगा आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए नीचे ये बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करिएगा। दो ऑप्शन पूछता है, या तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिए या फिर स्टार्ट विद दी लिंक्डइन। तो इस पे आपको लिंक्डइन पे जाना होगा, वहां से लॉग इन करने के बाद अप्लाई करना होगा। मैं इस पर दिखाता हूँ जो वेबसाइट से होगा। ठीक है, कुछ देर वेट कीजिए। वेट करने के बाद आपको एक नया पेज मिलेगा जिसपे आपको अपनी डिटेल्स को फिल करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा नेट स्लो होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। ये आपके सामने एक पेज खुल के आ गया। यहाँ पे दो तरीका है। आपको एक बार तो अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर आपने कभी भी अकाउंट नहीं बनाया है तो, या फिर अगर आपने अकाउंट बनाया है तो सीधा आपको अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड को डालने के बाद लॉग इन कर लेना होगा। और जो डिटेल्स मांगी जाएंगी उसे आपको फिल करना है। आपसे डिटेल्स मांगी ही क्या जाएंगी, आपका नाम क्या है, आप रहते कहाँ पे हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, जेंडर पूछा जाएगा, क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, रेज्यूमे पूछा जाएगा। ये सारी चीजें आपको अपलोड कर देनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब आगे बढ़ता हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप पे। अब अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ही काम करना है तो आपको इस पेज पे आना है, और इस पेज पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड ही जॉब मिलेंगी। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड जॉब ही सिर्फ मिलेंगी कि आपको किस फील्ड में प्रोडक्ट डेवलपमेंट का अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं, उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगला पेज है आपका सेल्स से रिलेटेड। इसमें आपको जॉब सिर्फ और सिर्फ सेल्स से रिलेटेड मिलेंगी। सारी जॉब सेल्स से रिलेटेड होंगी। इसमें अलग अलग पोस्ट की जॉब निकली हुई है। ये है आपकी कस्टमर एंड केयर की, जिससे कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कॉल करते हैं ना, तो आपसे कस्टमर केयर बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड जॉब इस पेज में है। तो अगर आप स्पेसिफिक जॉब पे अप्लाई करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्पेसिफिक जॉब पे अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ ढेर सारी 8 फील्ड दी हुई हैं, अगर आपको किसी इसमें से एक में अप्लाई करना है तो आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। मैं सभी का इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जानकारी हो जाए। अब हम क्वालिटी पे चलते हैं। इसमें क्वालिटी से रिलेटेड सारे जॉब हैं, क्या क्या पोस्ट होंगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सारी चीज़ें यहाँ पे दिया है। इसको आपको देखना है, जिस पर आप फिट बैठिए उस पर आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आगे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग में आइए। मैन्युफैक्चरिंग में देखिए कि कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने एक बात और कहा कि इस पर आप देखा कीजिए कितनी जॉब अवेलेबल है और उससे आप नेक्स्ट कर लिया कीजिए यहाँ से। ठीक है, अगर आप कोई अलर्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अलर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में अगर कोई जॉब निकलती है तो इस अलर्ट के जरिए आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ये फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का। अगर आप फाइनेंस या अकाउंट से रिलेटेड जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको इसमें आना है, देखना है कि कौन सी पोस्ट की जॉब अवेलेबल है, उस पर आपको क्लिक करके उस पर आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ 7 जॉब अवेलेबल है सिर्फ, तो 7 जॉब यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है ये आपका ह्यूमन रिसोर्स का। ठीक है, ये ह्यूमन रिसोर्स वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ आपकी सैलरी बनती है। सारे काम जो भी होते हैं आपके रिक्रूटमेंट से लेके सारा काम इसी डिपार्टमेंट में किया जाता है।
तो जो भी जॉब है उस जॉब पे आप क्लिक कीजिए, अप्लाई कीजिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लोकेशन भी दिया रहता है कि आप किस लोकेशन से में अप्लाई कर रहे हैं या फिर जॉब आपको किस लोकेशन में मिलने वाली है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला हम देखते हैं मार्केटिंग की जॉब। ठीक है, ये मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब है कि मार्केटिंग में आप डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या एक्सपर्टीज रखते हैं, उससे रिलेटेड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर आप बन सकते हैं अगर आपके पास पिछला कोई एक्सपीरियंस अवेलेबल है तो आप उस फील्ड से अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी और मैं आपकी जो क्यूरीज थी उसे सॉल्व कर पाया हूँगा। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं फिर से बताता हूँ। पहला ये कि जब भी आप इस पेज पे आइए तो इन इमेजेस पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इमेज ही आपका है जो दूसरे पेज पे ले जाएगा, बाकी ये लिखा हुआ काम नहीं करता है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि आप अप्लाई कर सकते हैं दो तरीके से, एक लिंक्डइन के जरिए, एक आप ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे अपनी ईमेल आईडी बनाइए, रजिस्टर कीजिए, अकाउंट बनाइए, उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो फिर से बना दूंगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।